हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल इंटरनल क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का वीवीआई टॉपिक एकदम बहुत जलादार टॉपिक है, जिसका नाम है रोमन संख्यांक यानी रोमन न्यूमरल के नाम से जाने जाते हैं। और उसमें दोस्तों रोमन संख्यांक इस तरह से आपको बताएंगे, शायद कहीं पढ़े हो नहीं, सिर्फ आपको रोमन संख्यांक लिखा दिया जाता होगा, लेकिन उसमें तो चले दोस्तों, अब 1 से लेकर 1000 तक आप लोग को रोमन संख्या यानी रोमन न्यूमरल के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ उसके विधि बताएंगे किस तरह से XXX तक ही लिखा जाता है, 4x तक नहीं लिखा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो चले आप लोग सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक जाने। तो हम लोग हिंदी अरबी संख्यांक लिखते हैं कि हिंदी अरबी संख्या इस तरह से हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10। और इधर रोमन में लिखेंगे तो 1 को रोमन में हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से सिर्फ लिखेंगे। 2 को रोमन में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। 3 को रोमन में किस तरह से लिखेंगे, 3 और 4 को रोमन में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब 5 को किस तरह से लिखेंगे, सिर्फ इस तरह से लिखेंगे भी तरह। और 6 को इस तरह से लिखेंगे, एक इधर 5 एक 6 हो गया। फिर 7 5 और 2 7 हो गया। फिर 8 5 और 3 8 हो गया। फिर 9 में चेंज हो जाता है यानी 1, और इसको हम सिर्फ 10 बोलते हैं। ये 10 हो गया, 10 के इधर 1 ले आएंगे तो 9 हो गया। ये कैसे होता है ये आगे हम बताएंगे। तो दोस्तों 1 से लेकर अगर जो आपको 10 तक याद है तो आपको अब फिर सिर्फ यहाँ से लेकर डायरेक्ट 30 तक आपको हो जाएगा, क्योंकि अगर जो 1 से 10 तक अब चलते हैं हम 11 से यानी 11 से। हिंदी अरबी को शॉर्ट में लिखते हैं AN और इसको क्या लिखते हैं RN। तो चले 11 को, तो 11 को आप लोग फिर से यही 1 से लिख कर फिर से 1 से दोहराइएगा, यानी 10 हो गया। ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और चले इधर अरबी में, तो 10 तक आपको याद है, तो 10 के बाद फिर वही दोहराएंगे, यानी ये क्या हो गया 10 हो गया। और फिर 1 लेंगे यानी 11 हो गया। फिर इसको 12 का हम जब करेंगे तो 11 फिर वही 2 दे देंगे यानी कि 12 हो गया। फिर उसमें 3 ऐड करेंगे, इसी तरह ऐड करते जाएंगे। 13 हो गया, ये 14 हो गया। फिर 4 को लेंगे तो 10 और 5 15 हो गया। और 10 और 6 16 हो गया। और 10 और 7 17 हो गया। 10 और 8 18 हो गया। 10 और 9 फिर कौन है ये 10 और 9 19 हो गया। और फिर 10 फिर 10 हो गया। फिर इसको 10 यानी इस तरह से 20 10 10 इस तरह से जोड़ाता है। फिर 21 में फिर वही इधर आएंगे, 2 को x लेंगे, फिर 1 2 से लेकर आएंगे, यानी क्या हो गया 20 और 1 21 20 और 2 22 20 और 3 23 20 और 4 24। तो 20 4 24। और फिर से हम लेंगे 25 से ANN, और इसको हम लिखेंगे RN, रोमन न्यूमरल बोलते हैं इसको हिंदी अरबी न्यूमरल। तो चले अब हो गया दोस्तों। फिर यहाँ से 25 से लेंगे, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 से चेंज हो जाता है। तो चले दोस्तों अब हम 25 को लिखेंगे, यानी कि 10 10 करके जोड़ाता है, 10 10 20 और 5 25, यानी 10 ये हो गया, 10 20 हो गया, 5 फिर ले लो 25, फिर ले हो गया 10 10, फिर 6 ले लो 26 हो गया। फिर हो गया 10 10 और 7 27, फिर 10 10 और 8 28, फिर ले लेंगे 10 10, फिर 9 यानी 9 29, फिर वही आ जाएगा 10 10 20 और फिर ले लेंगे 10 30 और 31 में हो गया। फिर वही लेंगे, 1 से शुरू करेंगे 10 10 10 1 31 10 10 10 2 32 10 10 10 3 33
10 10 10 4 34, 10 10 10 5 35, 10 10 10 6 36, 10 10 10 37, 10 10 10 38, ये 39 तक ही सिर्फ लिखिए। 10 10 10 और 9 39। आप जानेंगे कि 40 से क्या चेंज होता है, 40 से क्या होता है। तो चले दोस्तों, यहाँ पे हम मिटा देते हैं। तो आप लोग तो जान गए दोस्तों, हिंदी, अरबी न्यूमरल, इधर रोमन न्यूमरल। तो आप लोग जान गए 1 से 10 तक जान गए, यानी 10 को क्या लिखते हैं, 10 को सिर्फ लिखते हैं इस तरह से। फिर 20 को फिर 20 को कितना लिखते हैं, 2x। 30 को क्या लिखते हैं, ट्रिपल x। और 40 को क्या लिखेंगे वो देखिए। तो 40 से यहाँ से चेंज हो जाता है, यानी कोई भी न्यूमरल नंबर को 3 बार x के बाद क्यों नहीं लिखा था, उसको विधि के लिखाएंगे। तो 40 को क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा, XL। और फिर वही 40 के बाद 41 से आप लोग 1 1 1 बढ़ाते जाइएगा, 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से लिखते जाइएगा। तो आप 50 के बताते हैं, 40 तक हो गया और 550 को, यानी 40 के बाद 41 को आप लोग इसी तरह से लिखेंगे, इस तरह से XL 40 हो गया, फिर 1 ले लेंगे, यानी कि 9 तक जाना होगा, फिर 50 में अलग होगा। तो चले हम डायरेक्ट अब 50 से 49 तक तो लिख लीजिएगा। आप 50 से बताते हैं कि 50 का रोमन में क्या होता है। 50 को L हो जाएगा, L। और LX 40 क्यों होगा वो बताएंगे आगे। तो फिर 51 को आप लोग चलेंगे, 51 को उसी तरह से चलेंगे, L हो गया, फिर 1 ले लेंगे, फिर 52 को L 2 ले लेंगे, 53 को L 3 ले लेंगे, इस तरह से 54 को L 4 ले लेंगे, यानी 59 तक जाना। और फिर 60 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 60 में हो जाएगा, 60 में आपको हो जाएगा, यानी 50 और 10 फिर जोड़ना, यानी क्या हो जाएगा, 50 और 10 60 हो जाएगा। फिर आप लोग को 60 से 69 तक 1 से वही चलना है, 69 तक 9 तक, फिर वही 10 ले लेंगे, यानी 70 क्या हो जाएगा, 70 क्या हो जाएगा, L डबल X हो जाएगा। और 80 क्या होगा, वही फिर 70 से 79 तक आप लोग कर लीजिएगा, यानी 80 तक। तो फिर 80 क्या हो जाएगा, L ट्रिपल X 80 तक हो गया। अब 80 के बाद अब चेंज होगा, 80 के बाद आपको चेंज होगा, यानी 80 के बाद आप लोग 81, 82, 83 तक वैसे ही 1 से लेके 9 तक चलना है, यानी 81 इस तरह से 81, यानी कि कितना हो गया 80, L X X X और 1। और फिर 81 को आप लोग लेना है, तो L X X X X। 82 को इस तरह से 89 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 89 तक, यानी 89 L X L X L X 50 60 70 80 और 9 89। और 90 में क्या होता है वो देखें। तो 90 से फिर चेंज हो जाएगा, यानी 90 को हम लोग लिखेंगे XC। और 90 से आप लोग को 99 तक जाना है, यानी 91 इस तरह से जाना है, XC1। फिर आगे लिखना है XC2, इसी तरह से कहाँ तक जाना है, 99 तक जाना है, 99 तक अब जाना है। और 100 को आप लोग क्या होगा, 100 को C होगा, रोमन संख्या में 100 तक को C होगा। और फिर 100 को C होगा, फिर 100 से वही शुरू कीजिएगा, 1 2 3 10 110 120 130 140 इस तरह से। जैसे में 101 लिखना है तो 101 को क्या लिखेंगे, C हो गया, 1 कर देंगे। 102 लिखना है, C और 2 कर देंगे, फिर 10 लिखाएंगे, यानी कि फिर से वही 1 से लेकर 10 तक वही दोहराइएगा, तो 200 में आएगा। तो 200 में फिर क्या हो जाएगा, 200 में डबल C कर देना है। 300 में क्या कर देना है, 3 C कर देना है। 3 को के बाद नहीं होगा, और नहीं होगा जो आप लोग को बताएंगे। फिर आप लोग 300 तक हो गया, 400 में क्या होता है वो जाने। तो 400 में आप लोग को क्या करना होगा, रोमन में D और C और D होगा, क्या होगा, CD। और 500 फिर 400 के बाद वही ले जाइएगा, 499 तक आप लोग कर लीजिएगा। CD हो गया, फिर CD के बाद 401 402 403 से 99 तक, फिर 500 आएंगे। तो 500 आएंगे तो उस तरह से क्या होगा, 500 को क्या होगा, सिर्फ D होगा। अब 500 का D हो गया दोस्तों। अब चलेंगे कि 500 के बाद 600 किस तरह से लिखे जाते हैं।
फिर वही 500 के बाद 599 तक लोग आप लोग कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट 600 से आते हैं, कहाँ से आते हैं 600 तक। तो 600 का क्या होगा दोस्तों, तो 600 को वही होगा डी हो गया 500 और एक सी लगा देंगे, डायरेक्ट 100 जोड़ देंगे, 600 हो गया। फिर 700 का क्या होगा 500 डी हो गया और 2 सी ले लेंगे तो 700 हो जाएगा। फिर 800 का क्या होगा 800 का डी ले लेंगे, फिर सी ले लेंगे, 3 सी ले लेंगे तो कितना होगा 800 हो गया। और 900 से फिर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीनों को एक अंक को तीनों बार दोहराएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कि 4 सी। कभी 4 सी लिखे नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा सी एम, 900 में सी एम को 1000 और सी को हम लोग 900 लिखते हैं यानी 100, तो इसको इधर लिखेंगे तो 100 घट जाता है। और फिर जब 1000 को लिखेंगे तो 1000 को एम होता है। तो आप लोग के 1 से लेके 1000 तक बता दिया, अब 3000 तक आपको कर सकते हैं इसको, यानी कि 2000 लिखेंगे तो क्या होगा 2000 तो डबल एम लिख देंगे 2000 हो गया। 3000 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ट्रिपल एम लिख दीजिएगा, यानी इतना तक आप लोग रोमानांक आप लोग को 3000 तक बता दिए। चले दोस्तों, अब इसके विधि क्या होता है उसके बारे में जाने। तो इसके 5 विधि होती है, उसके बारे में आप लोग जान जाए कि कैसे आखिर होता है। तो पहला विधि क्या है दोस्तों, विधि, इसका विधि जानेंगे। तो पहला है दोस्तों कि एक ही रोमन को जब बार बार लिखेंगे पहला विधि देखें, एक ही रोमन अक्षर को बार बार लिखने से उसका मूल्य बढ़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एग्जाम्पल में हम इसको 10 लिखे एक बार तो इसको ये अगर 10, अगर जो वही बार बार लिखेंगे तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा, यानी 10 10 20 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3 बार तो 30 हो जाएगा। और को लिखेंगे जैसे में सी को 100 हो गया, इसको 2 सी लिखेंगे तो 200 हो जाएगा, 3 सी लिखेंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये पहला विधि हो गया। दूसरा विधि में आप लोग जाने, किसी भी रोमन संकेत के ऊपर किसी भी रोमन संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। किसी भी रोमन संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिखा जाता है। किसी भी रोमन संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल देख लें कि इसको 1 लिखेंगे, 2 बार 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 इस तरह से आप लोग नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, यानी 3 बार लिखेंगे। फिर आ जाएंगे जैसे में 10 हो गया, 2 बार लिखे 2 20 हो गया, 3 बार 30 हो गया। आप लोग 4 बार इस तरह से 40 नहीं कर सकते, 4 बार इस तरह से 40 नहीं कर सकते, यानी 3 बार रोमन संकेत को आप लोग को लिखना है। तो दूसरा विधि आप लोग जान गए, और जब तीसरा विधि क्या होता है उसके बारे में आप लोग जाने। तीसरा विधि, तो किसी भी रोमन संकेत के ऊपर एक लकीर देने से, इस तरह से लकीर होगा, देने से संख्या का मान
1000 गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना बढ़ जाता है। यानी किसी भी रोमन संकेत के ऊपर अगर जो इस तरह से लकीर खींच देंगे तो उसका 1000 गुना मान बढ़ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में हम आप लोग को बताते हैं, जैसे में 5 हो गया, इसका मान 5 हो गया। अगर जो इसके ऊपर हम लकीर दे देते हैं, इसके ऊपर लकीर कर देते हैं तो इसका 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी 5 गुने वो 1000 यानी 5000 हो जाएगा। अगर जो वही 10 के ले लें, 10 इसका 10 हो गया तो इसी के ऊपर हम बार लगा देंगे यानी कि रेकरिंग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा, 1000 गुना यानी 10,000 हो जाएगा। समझ गए? तो किसी भी रोमन संकेत के ऊपर एक लकीर होगा तो 1000 गुना बढ़ जाएगा। ये तीसरा विधि हो जाएगा। और चौथा विधि में क्या है उसके बारे में आप लोग जानें। तो चौथा विधि में यदि कोई छोटा मानव रोमन संख्यांक, यदि कोई छोटा मानव, चौथा विधि, यदि कोई छोटा मानव वाला रोमन संख्यांक बड़े वाला रोमन मानव संख्यांक से अगर जो पहले लिखेंगे तो उसका मूल्यांक घटता है। जैसे में हम एग्जांपल में आप शॉर्ट में आप लोग को बता देते हैं कि ये छोटा वाला रोमन संख्यांक है, एक छोटा वाला रोमन संख्यांक है, और ये क्या हो गया, बड़ा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया ना। तो अगर जो बड़ा वाला को पहले हम लिखेंगे तो उसका मूल्यांक घटेगा। जैसे में ये 5 हो गया और इसके हम छोटा वाला को लिखेंगे तो इसका मूल्यांक घट जाएगा। 5 में से एक घट गया तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। देखिए इसका मान 4 होता है ना, तो इसी यही कि पहले बड़े वाला रोमन संख्यांक के हम पहले छोटा वाला को लिखेंगे तो घटेगा। और पांचवा विधि क्या हो जाएगा, इसी तरह आप लोग लिखेंगे। जैसे में इसका मान 10 हो गया और अगर जो इसको एक इधर छोटा वाला इधर कर देंगे तो एक घट जाता है, क्या हो जाता है, 10 - 1 यानी बराबर 9। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9 होगा। तब उसी तरह से आप लोग पांचवा क्या होता है विधि, पांचवा विधि में उल्टा, यानी कि बड़ा वाला रोमन संख्यांक मान वाला छोटा वाला रोमन संख्यांक मान वाला के यानी छोटा रोमन संख्यांक वाला बड़ा वाला से बाद में लिखेंगे तो उसका मूल्यांक बढ़ेगा। जिस तरह से 1 हो गया, इसका 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर जो बड़ा वाला एक रोमन संख्यांक लेते हैं, जैसे हम 5, इसका 5 हो गया और बड़ा वाला को उससे बाद में लिखते हैं छोटा वाला, ये बड़ा हो गया और छोटा वाला बाद में लिखेंगे तो उसका मान बढ़ता है, यानी 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर जो 5 और 2 इसी तरह जुड़ जाता है, 7 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग अगर जो 10 लिखें, 10 के ऊपर 2 को इधर छोटा वाला ले लेंगे 2 तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 10 और 2 12। चले पाँचवा, तो यानी 5 विधि आप लोग को जाना। सबसे बेस्ट इसमें रेकरिंग है, 1 से लेके तो 1000 तक सब जानते हैं, मगर रेकरिंग वाला में 1000 गुना बढ़ जाता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे अंकन तालिका, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान क्या होता है, तालिका क्या होता है। चले, थैंक यू सो मच दोस्तों।